हेलो दोस्तों, वेबटेक की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द वेब एंड इंटरनेट। मतलब आज जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, हमेशा से ऐसे नहीं था। जैसे हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, वैसे इसकी भी हिस्ट्री है। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है 1960 से, जहाँ पर ये हमारा ये ईयर याद रखिए 1960। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ARPANET प्रोजेक्ट। ये एक यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट था, जिसका काम था कि अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब जो शुरुआत यहाँ से हुई कि भाई मल्टीपल कंप्यूटर्स अगर अलग अलग जगह पे रखे हैं तो कुछ हम ऐसा कर सकें जिससे उनके बीच में डेटा शेयर हो सके। ये बात शुरू हुई 1960 से। उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जो मल्टी कंप्यूटर्स तब तक बन चुके थे और कंप्यूटर्स में आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो, इस पे बात चालू हुई थी 1960 में। और यहीं से फिर कंप्यूटर के एक छोटा सा बीज था जो डाला गया था, ठीक है। तो इंटरनेट का, सॉरी। अब यहां से हम जो अगर आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से 1970 में जो डेवलप हुआ TCP/IP। चूंकि हमने बात करी क्या कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, तो हमारे पास कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, ये दोनों आपस में बातचीत करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसका प्राइमरी प्रोटोकॉल था, जिसका नाम था TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल ने क्या किया, इसने एक तरीके की सर्विस दी जिससे दो कंप्यूटर्स आपस में बातचीत कर सकें, आपस में कनेक्ट हो सकें, आपस में मैसेज को शेयर कर सकें, ठीक है। तो 1983 आते आते तक क्या हुआ, एक तरीके से आज का जो कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर का, ये फाउंडेशन बन गया। कौन? TCP/IP। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1989 में, ठीक है, 1970 से छोटे छोटे डेवलपमेंट होते रहे। जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो 1989 में हुआ। और क्या हुआ, यहाँ से बात चालू हुई वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है। जो ये जो WWW का कंसेप्ट है, पहले क्या था, पहले सिर्फ प्रॉब्लम थी कि दो कंप्यूटर आपको किसी तरह कम्युनिकेट कर लें। लेकिन जब कम्युनिकेट करने लगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब का एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस दी, जिसको दिया था टिम बर्नर्स ली ने। एक तरीके से आप इनको, जो आज का मॉडर्न इंटरनेट है, इसका पितामह कह सकते हैं, इसका मतलब जनक कह सकते हैं टिम बर्नर्स ली को। ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने WWW की हाइपोथेसिस दी 1989 में। कहाँ पर? सर्न में, ठीक है। सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जेनेवा में, जहाँ पर इन्होंने क्या दिया था, किसकी हाइपोथेसिस को दिया था। और इन्होंने क्या किया था, HTTP प्रोटोकॉल का बनाया था। देखिए TCP/IP प्रोटोकॉल बना जो लोकल कंप्यूटर्स पे, मतलब जो नेटवर्क के अंदर डेटा को शेयर करता था। लेकिन अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क डेटा को शेयर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, HTTP प्रोटोकॉल बनाया और HTML बनाई। सबसे पहले HTML, आज की जो HTML आप जानते हैं, तो HTML बनाई, ठीक है, जिससे डेटा इंटरनेट के माध्यम से अक्रॉस द डिफरेंट ब्राउजर्स, डिफरेंट नेटवर्क्स में शेयर हो सके, ठीक है। तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली, ये इसका की पॉइंट है, याद रखेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। अब भाई सबसे पहले वेबसाइट का डेवलपमेंट हुआ, वेब का डेवलपमेंट हुआ। अब इसका कमर्शलाइजेशन चालू हुआ और ग्रोथ स्टार्ट हुई कब? 1990 से, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ग्राफिकल वेब स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ टेक्सटुअल डेटा ट्रांसफर होता था टेक्स्ट के फॉर्म में। अब क्या होने लगा कि यहाँ पे ब्राउजर्स आए, जैसे मोज़ेक ब्राउजर आया, नेटस्केप ब्राउजर आया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक तरीके से जो आपका वेब था वो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड बनने लगी। मतलब अगर भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वेबसाइट होनी चाहिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट एक तरीके से सिंबल बन गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथेंटिसिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, आपकी अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए जरूरी है कि उसकी वेबसाइट हो। मतलब अब वेबसाइट एक कमर्शलाइजेशन का पार्ट बन गया। मतलब आपकी वेबसाइट की अथेंटिसिटी को चेक करने के लिए लोग जाके देखने लगे कहाँ पे, वेब पे। और वो जुड़ गया फिर किससे? कॉमर्स से। तो यहाँ से बहुत यहाँ पे जो खास रोल प्ले किया वो हमारे ब्राउजर्स ने प्ले किया, जो शुरुआत में मोज़ेक थे, नेटस्केप थे। हालांकि आज ये कहीं नहीं है, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही करी थी, ठीक है। अब क्या है,
अब यहाँ पर देखिए कि मिड 1919 में इन्होंने बताया कि सर्च इंजन की शुरुआत हुई, गूगल, जिसपे हमारी आपकी पूरी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है, जिसके प्लेटफॉर्म पे इवन आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे गूगल ने, यहाँ पे सर्च इंजन से, यहाँ पे याहू वगैरह शुरुआत में आए थे सर्च इंजन, जिन्होंने, जिससे आप किसी भी तरीके के डेटा को अक्रॉस द नेटवर्क आप ढूंढ सकते थे, ठीक। फिर 2000 में यहाँ पे क्या हुआ, 2000 में आया हमारे पास क्या, वेब 2.0 का कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट था क्या था, यहाँ पे सोशल मीडिया का कंसेप्ट आया, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ब्लॉग्स का आया, स्टैक ओवरफ्लो या तमाम ब्लॉग्स जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंटरेक्टिव वेब एप्स, तमाम तरह के चैटिंग एप्लीकेशंस आ गए जिनसे आप आपस में बातचीत कर सकते थे, ठीक है। वेबसाइट बिकम मोर डायनेमिक, एकदम डेटाबेस पूरे कनेक्ट होने लगे वेबसाइट के साथ में, ठीक है, और कंटेंट बहुत रिच हो गया हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट आया वेब 2.0, और आज आपको पता ही है सोशल मीडिया जितना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, या इवन यूट्यूब हो, तो ये सारे कंटेंट जो आए आपके सन 2000 से, इनका जो बूम स्टार्ट हुआ, इसने पूरी की पूरी जो इंसानी लाइफ स्टाइल को ही बदल के रख दिया, आप अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 2010 एंड बियॉन्ड, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2010 के बाद जिस एरिया में हम लोग जी जी रहे हैं, तो दैट इज मोबाइल फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब धीरे धीरे जो लोग थे, जो आम ऑडियंस थी, हम आप तो फिर भी मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, तो हम लोग कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो सबके पास लैपटॉप नहीं है, ना ही लैपटॉप को इतना आसानी से कैरी करना, मतलब अब हमेशा लैपटॉप लिए रहिए इतना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे हमारे हाथ में क्या हो गया, हमारे हाथ में एक कंप्यूटर आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन इज ऑल्सो अ मिनी कंप्यूटर। तो हर चीज़ क्या हो गया, मोबाइल फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, जो भी काम करना है वो मोबाइल। तो इसीलिए आप देखिए कि अब वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती हैं, मोबाइल की अलग से बनती है, डेस्कटॉप की अलग से बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ को लोगों ने मोबाइल से एक्सेस करना चाहा, हर चीज़ क्लाउड पे स्टोर होने लगी, तो क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, क्लाउड सर्विसेज आ गई, वेब 3.0 आ गया, ठीक है, एआई आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, ठीक है। तो इन्होंने पूरे कंप्यूटर की एकदम इरा को, इंटरनेट की इरा को बिल्कुल बदल दिया। और आप देख सकते हैं आज आप इवन जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर आप एक क्लाउड पे, क्लाउड मतलब यूट्यूब का अपना क्लाउड है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर जा करके आप अपने लेक्चर को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट ने किस तरीके से ग्रोथ हासिल करी, कहाँ अर्पानेट से कहाँ आज वेब 3.0, ठीक है। अब ये ग्रोथ कहाँ तक ले जाएगी वी कैन नॉट से, लेकिन अभी तक तो इतना ही है। कंटेंट पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।